नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नोटबुक पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार से होती है, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। सबसे पहले पढ़ते हैं परिभ्रमण गति किसे कहते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण व घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। परिभ्रमण गति के कारण ही दिन रात बनते हैं। परिक्रमण या घूर्णन गति को दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो दैनिक गति कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर जिले में होता है। धौलपुर में कहाँ? सिलाना में। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय जैसलमेर जिले में होता है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त सिलाना धौलपुर में होता है और सूर्य अस्त कटरा कहाँ है? जैसलमेर में होता है मेरे दोस्तों। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्तों। राजस्थान में दैनिक गति 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है मेरे दोस्तों। कितनी है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर है मेरे दोस्तों। सौर ऊर्जा त्रिभुवन में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र को सौर ऊर्जा हब कहा जाता है मेरे दोस्तों। किन्हें? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर को कहा जाता है सौर ऊर्जा हब। राजस्थान में सीज की स्थापना जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में की जा रही है। राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक चमकता है सीधा। कहाँ पे? तो जोधपुर में। ये देखिए मेरे दोस्तों, सीज की स्थापना यहाँ पे की जा रही है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में यहाँ पे की जा रही है। सूर्य उदय क्या होता है? सिलाना धौलपुर में और अस्त कटरा। परिक्रमण गति क्या होती है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करना या परिक्रमा करना परिक्रमण गति कहलाती है। और इसकी रफ्तार कितनी है? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा चक्कर लगाती है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। उपसौर क्या है? पृथ्वी का सूर्य के निकट स्थिति। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। जब उपसौर की स्थिति होती है उस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 14.75 करोड़ किलोमीटर ही होती है। और अपसौर क्या होता है मेरे दोस्तों? देखिए, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 15.26 करोड़ किलोमीटर होती है। ये देखिए मेरे दोस्तों मैप। ये सूर्य है, ये पृथ्वी। अब अपसौर, उपसौर और अपसौर। ये तो अपसौर है मेरे दोस्तों 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई को होता है मेरे दोस्तों। नोट याद रखना हमेशा। पृथ्वी की परिक्रमण गति के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से? पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव या अक्षांश से झुकाव है। कौन सा है? अक्षांश से झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करती है। परिक्रमण गति के कारण ही वर्ष का निर्माण होता है, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति के कारण या प्रभाव: वर्ष का बनना, ऋतु परिवर्तन, दिन रात की अवधि में परिवर्तन,
मकर रेखा व कर्क रेखा का निर्धारण, कटिबंधनों का निर्धारण मेरे दोस्तों। यदि भूमध्य रेखा को कर्क रेखा पर स्थानांतरण कर दिया जाए तो राजस्थान के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं? तो उच्च तापमान हो जाएगा, उच्च वर्षा होगी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएंगे मेरे दोस्तों। और इनके अन्य नाम क्या क्या है? भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, अफ्रीका महाद्वीप में कहते हैं इन्हें, अमेजोन वर्षा वन, दक्षिणी अमेरिका सेल्वास वन, ब्राज़ील में सोलास वन, दक्षिणी भारत में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को। ये देखिए मेरे दोस्त, मकर संक्रांति कब होती है? 21 जून को। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। कब होती है? तो 21 जून को होती है मेरे दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसकी अपनी परछाई नहीं दिखाई देगी। किस दिन? कर्क संक्रांति के दिन। कब? 21 जून को। राजस्थान में सबसे छोटी परछाई कर्क संक्रांति को बनती है 21 जून को। इक्कीस जून को कर्क संक्रांति के दिन उत्तरी ध्रुव पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश भी कहते हैं। 21 जून को दिखाई देगा नॉर्वे में। मकर संक्रांति कब होती है मेरे दोस्तों? 22 दिसंबर। सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना। इस दिन राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है मेरे दोस्तों। राजस्थान में सबसे लंबी परछाई 22 दिसंबर को होती है। कब होती है? 22 दिसंबर को मेरे दोस्तों। बसंत विषुव के 21 मार्च को होता है। उत्तरायण से सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य सीधा चमक रहा है। कब? 21 मार्च। इस दिन राजस्थान में दिन व रात की अवधि समान होती है। कब होती है? 21 जून। शरद विषुव किसे कहते हैं? दक्षिणायन से सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना। इस दिन राजस्थान में दिन और रात की अवधि समान होती है। कब? 23 दिसंबर को। देखिए मेरे दोस्तों, 23 दिसंबर ये सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा है। कब? 23 दिसंबर। नोट याद रखना, राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है तो बांसवाड़ा। राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक तिरछापन चमकता है तो श्री गंगानगर हो जाएगा मेरे दोस्तों। राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और उदयपुर हो जाएगा मेरे दोस्तों। रट लो इन्हें। राजस्थान में सूर्य के तिरछेपन का सही क्रम गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर है मेरे दोस्तों। राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम या तिरछेपन का अवरोही क्रम कौन सा है? तो देखिए मेरे दोस्तों, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम या तिरछेपन का आरोही क्रम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये देखिए मेरे दोस्तों मैप। ये सूर्य, ये तो इसका पूरा तिरछापन हो जाएगा और ये हो जाएगा सीधापन। यहाँ से सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम, सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम। ये देखिए मेरे दोस्तों, पूरा सारांश पढ़ लो आप। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को होती है। मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को। शरद विषुव 23 दिसंबर। बसंत विषुव 21 मार्च।